हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 18 है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम थोड़ा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है, सुगुना लिव्स इन नालामदा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सुगुना जो है ना वो रहती थी नालमदा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ए विजिटर केम टू सुगुनाज हाउस, एक विजिटर सुगुना के घर में आया। अप्पा वेलकम्ड द गेस्ट, अप्पा ने गेस्ट का वेलकम किया। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। ठीक है, उन्होंने सेल्वा को कहा कि कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। ठीक है, द गेस्ट वांटेड टू ड्रिंक वाटर बट द वाटर सुगुनाज फैमिली वॉज गेटिंग दीज डेज वॉज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। गेस्ट जो है ना वो तो पानी जो है ना पीना चाहते थे, लेकिन सुगुना के फैमिली में जो है ना उन दिनों पानी जो है ना पीने के लिए ठीक नहीं था। ठीक है, देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव, पास में ही बाजार गांव में एक जो है ना वाटर पार्क था, बड़ा सा वाटर पार्क था। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। तो एक दिन रोहन और रीना जो है ना वाटर पार्क में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। देयर वेयर मैनी वाटर फाउंटेन्स, वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स होते हैं। पीपल वेयर प्लेइंग एंड इन्जॉइंग इन वाटर, सभी लोग जो है ना बहुत ही इन्जॉय करते हैं वाटर में और खेलते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन फॉर फुलफिलिंग द डेली नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन अचानक जो है ना वाटर जो है ना सेम टाइम में वाटर शॉर्ट हो जाता है। The water park had a lot of water to play in, but the nearby village did not have water even to drink. तो क्या होता है कि वाटर में जो वाटर पार्क में बहुत सारा पानी होता है खेलने के लिए, लेकिन आसपास के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे पीने तक का पानी नहीं मिलता है, पानी खत्म हो जाता है। इन कुफे पैराडे मुंबई द गटर वाटर गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स। देखिए क्या होता है, कुफे पैराडे में जो कि मुंबई में है, तो वहाँ जो गटर का पानी होता है वो भी पीने वाले पानी में मिक्स हो जाता है। पीने वाले पानी का जो पाइप होता है वाटर पाइप उसमें मिक्स हो जाता है। मैनी पीपल गॉट सिक विथ डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, बहुत सारे लोग जो है ना बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्यूरीफाई वाटर इज़ टू बॉयल इट बिफोर ड्रिंकिंग। सबसे बेस्ट तरीका है वाटर प्यूरीफाई का कि आप उसे ड्रिंकिंग से पहले उसे बॉयल करें। ठीक है, बॉयलिंग सबसे अच्छा तरीका है। व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। ठीक है, दिस कैन बी डेंजरस इफ़ वी डू नॉट टेक केयर। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हम ध्यान नहीं दें तो। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे बॉडी से वाटर लॉस हुआ है उसे हम जो है ना पूरा करें। ठीक है, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। तो इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 ग्लास पानी में 1 टीस्पून शुगर मिक्स करना चाहिए, एक पिंच ऑफ सॉल्ट देना चाहिए। ठीक है, पानी थोड़ा बॉयल होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, या आप कोल्ड वाटर में भी दे सकते हैं। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए, हल्का ही। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स। ठीक है, दिस काइंड ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ORS।
ठीक है। तो इस तरह के वाटर को हम लोग कहते हैं ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि ORS पीना चाहिए। ठीक है। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. जब किसी पर्सन को डायरिया या वॉमिटिंग होता है तो उसमें जो है ना वाटर जो है ना बहुत ही स्लोली पीना चाहिए सिप लेके, और बहुत ही लाइट फूड लेना चाहिए। ठीक है, हल्का खाना खाना चाहिए। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम। और जो छोटा बेबी होता है, ठीक है, उसे अपनी मदर का ही मिल्क लेना चाहिए। ठीक है, जो उनके लिए अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको मेडिसिन्स भी लेना चाहिए। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़, या फिर आप होममेड रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अगर डायरिया स्टॉप नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर का एडवाइस लें। ठीक है, डॉक्टर से मिलें। ठीक है, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुडी एरिया ऑफ कर्नाटका। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज। ठीक है, जो होलगुडी एरिया है ना कर्नाटका में है, तो वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वो लोग जो है ना रेनी डेज में उन्हें कुआं से पानी लेना पड़ता है। जैसे इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन। तो 3 सालों से क्या हुआ है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, हर चीज़ जो है सूखा पड़ा हुआ है। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर एनिमल्स। तो वहाँ कोई भी पानी नहीं है, ना ही पीने के लिए, ना ही क्रॉप ग्रो करने के लिए, और ना ही एनिमल्स के लिए। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन्स फॉर सम वर्क। तो वहाँ पर लोग जो है ना विलेज को छोड़ने लगे हैं। ठीक है, निकलने लगे हैं वहाँ से, और पास वाले टाउन्स में जाके शिफ्ट होने लगे हैं वहाँ किसी काम के लिए। ठीक है, कोई भी काम करते हैं और पास वाले गांव में टाउन में जाके रहने लगे हैं। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स। बच्चे भी जो है ना स्कूल छोड़ने लगे हैं। ठीक है, सम ऑफ द एल्डर्स recalled दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वाटर टैंक। ठीक है, कुछ जो है वो हिल्स पे रहते हैं, तो वहाँ पे वाटर टैंक का यूज़ होता है। द टैंक वुड फिल विथ वाटर व्हेन इट रेन्ड। जब बारिश होती है तो वहाँ पर जो है ना टैंक को जो है ना फुल कर दिया जाता है। ठीक है, बारिश के पानी से। देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक एंड ग्रीनरी अराउंड इट। ठीक है, दोज डेज इवन द विलेज wells and the pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for that tank. The tank was first properly cleaned. ठीक है, टैंक को पहला क्या होना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए। The cracks were repaired. जो क्रैक्स हैं उसमें उसे रिपेयर करना चाहिए। Grass and trees were planted all around the tank. ग्रास एंड ट्रीज जो है ना टैंक के चारों ओर लगाना चाहिए। एज द टैंक वॉज ऑन अ हिल। टैंक जो है ना थोड़ा ऊंचाई में होना चाहिए। ए लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लॉप। ठीक है, विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे। ठीक है, इसके बाद है देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन्स टू कम। सभी लोग बहुत इंतज़ार करते हैं रेन आने का। ठीक है, व्हेन इट रेन्ड द टैंक फिल्ड अप विद द वाटर। द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक। बच्चे जो है ना कुछ फिशेस भी टैंक में रख देते हैं। दे कीप्ड गार्ड टू मेक श्योर दैट नो बडी स्टॉल द फिश और हार्म द प्लांट्स। वन मानसून वेंट बाय देन अनदर, थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। The tank filled a little more, the plants grew, the fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank
remained full of water even after the rains had stopped. The wells and ponds in the village had water again. There was greenery once again. The people did not have to leave their village for work. ठीक है, उसके बाद है लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स. इंडिया इज practicing rainwater harvesting since 10th century. Average roof collects 600 gallons to 271.2 liter of water for every inch of rainfall. It needs minimal infrastructure changes to start rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a man-made way to collect and store rainwater and use it when needed. Mostly water is collected from hard surfaces like rooftop and other raised solid surfaces. Let's think about it. Why rainwater harvesting is now mandatory in India for hotels, malls and hospitals in major urban area. Government of India has decided to make rainwater harvesting compulsory in urban areas, considering increasing population and burden on water supply. Low rainfall situations and drying groundwater levels are main challenges in urban as well as rural areas to keep sufficient water supply. Rainwater harvesting is sustainable way of water conservation. Such water can be used throughout the year for all bases need after filtration and UV disinfection. अब है ग्लोसरी. ठीक है, यानी पॉल्यूशन. पॉल्यूशन किसे कहेंगे? पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ contaminant into the natural environment that cause adverse change. Contamination, ठीक है, क्या कहेंगे इसे? The action or state of making or being made impure by polluting or poisoning. Pollutants, harmful substances. Rainwater harvesting, collection of rainwater for future use. Water pollution, contamination of water with harmful substances. Water-borne diseases. Diseases caused due to consumption of dirty water. Example, diarrhea, cholera, dysentery, jaundice, etc. ठीक है, तो ये था. ठीक है, उसके बाद आपका है ये माइंड मैप है. ठीक है, मैप में भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है. आप अगर बुक खरीदते हैं तो समझ में आएगा. ठीक है, वर्कशीट 58. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है. क्वेश्चन है कि हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी. तो डर्टी वाटर कैन काउज मैनी डिजीजेस. हैव यू ever got dirty or unclean water in your area? What was the reason for this? Yes, it was due to leakage in the pipe. Do you know anyone who has fallen sick because of such water? Yes, my friend got dysentery. When the guest came to Suguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Suguna's family must be doing for their own drinking water? They must make the water fit for drinking. They can add alum and chlorine tablets for this purpose. The guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? Cold drinks are addictive and can cause trouble to our body, mainly in digestive system. Have you ever faced a shortage of water in your house? When? Yes, during last summer. What did you do then? We had to collect water from the water tankers.
Have you ever played in water? Where and when? Yes, in the village last month. Are there times when you are not allowed to play in water? What are the reason for this? क्या होगा? There is shortage of water. The water is deep. The water is dirty. ठीक है? Have you seen wastage of water in your area? Discuss. क्या आपने देखा है कि आपके एरिया में वाटर वेस्ट हो रहे हैं? तो डिस्कस करना है कि क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं. ठीक है, आपको लिखना है. इसके बाद है द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाई विलेज डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक. डिस्कस. देखिए, वाटर पार्क में बहुत सारे पानी हैं. ठीक है, बहुत पानी है, लेकिन आसपास के एरिया में जैसे कि विलेज है जहाँ पर कि पानी नहीं है, यहाँ तक कि पीने तक के लिए पानी नहीं है. तो ये डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क. अगर आप वाटर पार्क में जाते हैं तो आपको पता करना है कि वहाँ पर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है. इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन. ठीक है, इसके बाद है टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो. देखिए, अपने क्लास में बच्चों से बात कीजिए और इस टेबल को फिल कीजिए. इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज. राइट द नेम्स ऑफ चिल्ड्रन इन द करेक्ट कॉलम. ठीक है, अब देखिए, आपको पता करना है कि लास्ट मंथ में कितने बच्चे इससे जो है ना सफ़र कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, डिजीज़ हो रहा था. ठीक है, तो सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है. डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन. ठीक है, येलो यूरिन. ठीक है, स्किन एंड आइज़, माइल्ड फीवर, स्टोमच. ठीक है, तो ये सारे चीज़ से आपको जो है ना यहाँ पर बनाना है कि कितने बच्चे हैं. जैसे कि डायरिया, तो पता करना है क्लास में कितने बच्चों को डायरिया हुआ. जैसे कि 5 लिख देंगे. वॉमिटिंग कितने को हुआ? 2 को हुआ. लूज मोशन एंड वॉमिटिंग 10 को हुआ. ठीक है, इस तरह से ये सारा जो है ना लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद है वर्कशीट 59. रीड द टेक्स्ट ऑन पेज नंबर. अब देखिए क्या है कि वाई वॉज रजिया वरीड वैन द न्यूज़ पेपर. सी रीड दैट gutter water had mixed in the water pipe. This makes the water dirty. Razia asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? This water could be used for washing, watering plants in the garden, etc. In what way did she plan to clean the water? By boiling. Do you know of different ways to clean the water? Describe them. By adding alum, filtering, chlorine tablet, etc. ठीक है, उसके बाद है सपोज रजिया हैड नॉट रीड द न्यूज़ एंड एवरी वन हैड ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट. व्हाट कुड हैव हैपेंड? दे वुड fall sick. Where Deepak's lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water comes all day in the tap. Why is this? Razia's locality has got the facility of house connections. Razia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? ठीक है, क्या आपने कभी वाटर के बारे में न्यूज़ पे पढ़ा है न्यूज़पेपर में? तो क्या था वो? Yes, once I read that water in Bengal contain arsenic. ठीक है, तो क्या न्यूज़ पढ़ा है आपने? तो वो आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग. वर्कशीट 60. Answer the following. What can be done to keep the toilets clean? Regular washing. What can each of us do for this? Maintain cleanliness. Have you seen toilets at bus stands or railway station? How are they different from the toilets at home? Toilet at bus
stand are dirty. Observe and note. Put a tick in the right box or boxes. What does the water in your school come from? आपके स्कूल में वाटर कहाँ कहाँ से आता है? तो टैप, टैंक, हैंड पम्प्स. इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक? टैप से. ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे. इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका और हैंड पम्प, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? फ्रॉम द वाटर बोर्ड सप्लाई टैंकर्स. इज़ देयर वाटर इन all the taps or hand pumps? No. Is there any tap which is leaking or dripping? No. Are all the matkas filled with water and are they covered? No, but the matkas are covered. Are the matkas and other water containers cleaned regularly? Yes. How is water made safe for drinking? First, alum is added and then chlorine tablet is dropped. Is there a long handled ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per container? Yes, one ladles for each matka. Is the place around the drinking water taps or matkas cleaned regularly? Yes. Worksheet 61. Find out and write in your notebook. How often are the containers or matkas or ladles cleaned? Who cleans them? There are no matkas and ladles in our school, but there are toilets that is cleaned by sweeper. ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आपके स्कूल में कितने मटकाज हैं, कितने जो है लैडल्स हैं. तो ये सारी चीज़ आप लिखेंगे और उसे कौन क्लीन करता है. How many children are there in your school? How many taps, matkas or hand pumps are there? Are there sufficient for children? There are about 100 children. There are 10 drinking water tap and there are no matka. There is one hand pump in our school. Who cleans the places near the water? Peon. Where does the water that is spilled go? To the school garden through drain pipes. Observe and note. Put tick in the box and write wherever it is required. What are the toilet arrangement in your school? Built toilet. How many toilets are there? 10. ठीक है. Are there separate toilets for girls and boys? Yes. Is there water in the toilets? Yes. Where does the water come from? The tap? Yes. Filled container? Yes. ये नहीं होगा. Is there water for washing hands near the toilet? Yes. Do you wash your hands after using the toilet? Yes. Is there any tap that is leaking or dropping? Yes. Dripping, leaking or dripping? Yes. Are the toilets kept clean? No. ठीक है. इसके बाद है वर्कशीट 62. Think and discuss. How many boys and girls are there in your school? तो girls 500, boys 500. How many toilets are there for girls and how many for boys? Girls के लिए 5, boys के लिए 5. If there are no taps, who brings the water for the toilet? From where does the water have to be brought? The student himself, herself brings water from the hand pump. Who keeps the place clean? Peon. Find out why do the drinking water places get dirty? Due to various human activities like by washing, etc. What can we do to keep these places clean? Do not wash near the place, etc. ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. काफ़ी लंबा चैप्टर था ये. ठीक है, तो आप इसे अच्छा से पढ़िए. कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।